Hello everyone. Today we are going to discuss topic पुलिस डायरी, केस डायरी। मतलब पुलिस डायरी और केस डायरी इज़ वन एंड द सेम थिंग। केस डायरी जो हमें दी गई है सेक्शन 172 में। सेक्शन 172 सेज द डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले केस डायरी होती क्या है? केस डायरी होती है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी डे टू डे जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसके बारे में जो डायरी में लिखता है उसको हम केस डायरी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस एक आईओ को एक इन्वेस्टिगेशन अलॉट हुई, उसको एक इन्वेस्टिगेशन असाइन हुई कि आपने इस ऑफेंस के ऊपर, इस एफआईआर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है। जब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जब उन्होंने कहीं पे स्पॉट पे जाना है, सपोज करो उन्होंने लिखा कि 9th of May आई वेंट टू द स्पॉट एट अबाउट सच एंड सच टाइम, तो वो सारा केस डायरी में लिखेंगे। अगले दिन उन्होंने कहीं पे सर्च किया, किसी घर को सर्च किया, उससे अगले दिन अक्यूज का कन्फेशन लिया, फिर डिस्कवरी स्टेटमेंट की। ऐसे करके जो जो केस पे प्रोसीडिंग्स होंगी, डे टू डे प्रोसीडिंग्स होंगी, वो सारी की सारी अपनी केस डायरी में वो नोट करेंगे। जैसे कि विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है तो एंड में पेजेस लगे होते हैं, क्योंकि केस डायरी बाइंडेड होती है और पेज नंबर के साथ होती है। तो एंड में वो सारे 161 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे। उस केस डायरी के बेसिस पर ही वो जब पुलिस रिपोर्ट फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2, तो वो पुलिस डायरी में से ही सारा डाटा लेंगे ना कि उन्होंने क्या क्या कब कब किया, उस अकॉर्डिंगली पुलिस रिपोर्ट बनेगी। केस डायरी की कुछ एविडेंशरी वैल्यूज़ है। कई बार केस डायरी नॉर्मली एक्यूज को नहीं मिलती है, एक्यूज का कोई राइट नहीं होता केस डायरी पे, बट द ट्रायल कोर्ट कैन समन द केस डायरी एंड द कोर्ट, or you can say the judge can ask the question to the witness or to the accused also under section 313 of the CRPC। तो वो केस डायरी के बेसिस पे विटनेस को भी क्वेश्चन पूछ सकता है जज साहब, और 313 में एक्यूज से भी जब उसकी एग्जामिनेशन होगी उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थर्ड थिंग, वो आईओ को भी केस डायरी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जज साहब के ऊपर कोई भी बैन नहीं है, कोई भी लॉ की प्रोहिबिशन नहीं है कि वो केस डायरी का यूज़ नहीं कर सकते। कोर्ट कैन समन द केस डायरी बट द अक्यूज्ड कैन नॉट गेट द कॉपी ऑफ द केस डायरी बिकॉज ही हैज़ नो राइट टू गेट द कॉपी ऑफ द केस डायरी। इवन इफ he has filed an RTI to get the copy of the case diary, he cannot use the case diary to contradict the IO या cross examine the IO unless and until the IO has been contradicted by the court on the basis of the case diary or on IO has refreshed his memory from the case diary। मतलब कि सबसे पहले बेसिक लॉ है, accused has no right to get the copy of the case diary। सिंपल सी बात है, उसको कॉपी नहीं मिलेगी केस डायरी की, उसका कोई राइट नहीं है। इवन इफ ही गॉट द केस डायरी समहाउ, जैसे मर्जी मिल गई, तो उस केस डायरी को वो यूज़ नहीं कर सकता, किसी तरीके से भी वो यूज़ नहीं कर सकता। एक्यूज कब यूज़ कर सकता है केस डायरी को? कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए या क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, दो वजह से। पहला तो आईओ केस डायरी से अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करे। दूसरा, कोर्ट केस डायरी के बेसिस पे आईओ को कॉन्ट्राडिक्ट करे या क्रॉस एग्जामिन करे। क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन करे, क्रॉस एग्जामिन तो क्यों करेगी कोर्ट? कॉन्ट्राडिक्शन करे। तब इन दो केसेस में एक्यूज के पास इमीडिएटली राइट आ जाता है टू क्रॉस एग्जामिन द आईओ ऑन द बेसिस ऑफ द केस डायरी। ये सारा अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब इसकी पेयर लैंग्वेज रीड करते हैं क्या कहता है। सेक्शन 172 सेज डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, दैट मीन्स द पुलिस ऑफिसर इज डूइंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12 ऑफ द CRPC शैल डे बाय डे, जैसे मैंने आपको बताया कि डे बाय डे की जो एंट्रीज होंगी, शैल डे बाय डे एंटर हिज प्रोसीडिंग्स इन द इन्वेस्टिगेशन, कि वो करेगा ही करेगा डे बाय डे जो उसने एक दिन में काम किया, उसकी क्रक्स है, जो उसकी प्रोसीडिंग्स है, सारा वो केस डायरी में लिखेगा कि आज उसने क्या क्या किया केस में। शैल डे बाय डे एंटर हिज प्रोसीडिंग्स इन द इन्वेस्टिगेशन इन अ डायरी setting forth the time at which
इंफॉर्मेशन रीच्ड हिम, द टाइम एट विच ही बिगेन एंड क्लोज हिज इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि इंफॉर्मेशन आने से लेके, इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से लेके इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने तक कुछ भी है वो सारा कुछ अपना केस डायरी में नोट करेगा कि कब कब उसने कितने कितने बजे क्या क्या किया। क्लोज हिज इन्वेस्टिगेशन, द प्लेस और प्लेसेस विजिटेड बाय हिम, कहाँ कहाँ उन्होंने गए, कहाँ कहाँ देखा, क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ विजिट किया। एंड अ स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसिस असर्टेन्ड थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशन, और एंड में वो अपना एक क्रक्स देंगे कि जो सारी स्टेटमेंट्स के थ्रू जो क्रक्स उनका बनता है वो अपनी स्टेटमेंट भी उस केस डायरी में नोट करेंगे, अपनी ओपिनियन भी देंगे। आगे है द स्टेटमेंट्स ऑफ अ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन सॉरी अंडर सेक्शन 161 शैल बी इंसर्टेड इन द केस डायरी। एज आई टोल्ड यू कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की हैं 161 की, वो केस डायरी में लिखी जाती हैं। 161 की स्टेटमेंट्स केस डायरी में रिकॉर्ड होती हैं एंड मोस्टली दैट शैल बी रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द पेजेस ऑफ द केस डायरी। कुछ पेजेस होते हैं वहाँ पे लिख लेते हैं। द डायरी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी ए वॉल्यूम एंड ड्यूली पैजिनेटेड, कि एक तो वो बाइंड होगी, उसके पेज नंबर्स होंगे। ये दोनों क्लॉजेज, क्लॉज 172 क्लॉज 1 कैपिटल ए एंड 1 कैपिटल बी वॉज एडिड बाय अमेंडमेंट एक्ट 2009, 2009 में ये ऐड हुए थे। आगे है एनी क्रिमिनल कोर्ट मे सेंड फॉर द पुलिस डायरी ऑफ ए केस, any criminal court may send for the police diary of a case under inquiry or trial in such court and may use such diary not as evidence in the case but to aid it in such inquiry or trial। यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है सेंड, वो सम्मन है कि जो ट्रायल कोर्ट है, द ट्रायल कोर्ट हु इज़ डूइंग द इंक्वायरी और द ट्रायल कैन सम्मन द केस डायरी विद रिगार्ड टू दैट केस, कि जज साहब कोर्ट उस डायरी को कॉल कर सकते हैं एंड ऑन दैट बेसिस वो उसको एविडेंस के लिए यूज़ नहीं करेंगे बट अपनी एड के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंक्वायरी और ट्रायल में कुछ देखने के लिए। सपोज करो कि आईओ साहब को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता लगा ए बी सी एंड डी 4 विटनेसेस हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन लिख दी बट एग्जामिनेशन की ए बी और सी की, डी की उन्होंने 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की। जब जज साहब ने वो डायरी को सम्मन करके बुलाया कोर्ट में ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल एंड इट वाज फाउंड दैट कि डी इज़ ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट विटनेस टू सम फैक्ट टू विच इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज़ नॉट एग्जामिन्ड हिम, तो उसको एग्जामिनेशन नहीं किया, तो उस केस में जज साहब अपनी एड के लिए अपना डायरी को यूज़ कर सकते हैं, केस डायरी को, और वो 165 रेड विद 311 ऑफ द CRPC उस डी को डायरेक्टली सम्मन करके कोर्ट में बुला के, विटनेस को बुला के उसकी एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। तो जज साहब अपनी एड के लिए भी उस केस डायरी को यूज़ कर सकते हैं। आगे है बट उस केस डायरी को एज ए एविडेंस नहीं यूज़ किया जा सकता। कीप वन थिंग इन रिमाइंड, केस डायरी इज़ नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं हो सकती, कॉरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस हो सकती है, उसको एज ए कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है बट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं हो सकती। एक एग्जांपल बताता हूँ। ए है एक जज साहब और उनके पास इंक्वायरी और ट्रायल है, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए विद रिगार्ड टू द केस, तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, उन्होंने सोचा कि मैं केस डायरी मंगाता हूँ, वो केस डायरी मंगाते हैं। सो ही समन्स द केस डायरी एंड आईओ टू गेट द केस डायरी, आईओ को लेके आनी पड़ेगी जब उन्होंने सम्मन किया। इन दैट केस जो सम्मन करके वो डायरी मंगा रहे हैं, ही कैन नॉट यूज दैट केस डायरी एज ए पीस ऑफ एविडेंस इन दैट केस। उस इंक्वायरी और ट्रायल में उस केस डायरी को एज ए एविडेंस नहीं किया जा सकता, और जो प्रोसिक्यूशन है, द प्रोसिक्यूशन इवन कैन नॉट यूज दैट केस डायरी एज ए एविडेंस। और डिफेंस का तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक्यूज्ड के पास कोई भी राइट नहीं है उस केस डायरी को यूज़ करने का, एक्सेप्ट 2 केसेस बताए। सपोज करो कि जज साहब ने अपने एड के लिए, अपनी हेल्प के लिए उसको यूज़ किया, उस बेसिस पे उन्होंने एक विटनेस बुला लिया, उसको एग्जामिन कर लिया,
उसके लिए तो उनके पास है राइट। जज साहब क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको उनके पावर्स बताता हूँ विद रिगार्ड टू केस डायरी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेके चलते हैं। ही कैन कॉल अ विटनेस ऑन द बेसिस ऑफ केस डायरी। ही कैन कॉन्ट्राडिक्ट द IO on the basis of the case diary. He can ask question to the accused under section 313 जब उसकी एग्जामिनेशन होगी आफ्टर क्लोजर ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस। जो मैंडेटरी उसकी एग्जामिनेशन होगी तो जज साहब उसको उस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द केस डायरी। द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन यूज द केस डायरी फॉर द दीज 3 पर्पसेस। अगर वो कॉल करते हैं विटनेस को देन अक्यूज विल गेट द राइट टू क्रॉस एग्जामिन द दिस विटनेस नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द केस डायरी बट जनरली। केस डायरी का राइट नहीं आएगा यहाँ पे। इफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इफ द कोर्ट लगा लेते हैं हम, इफ द कोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट्स द IO ऑन द बेसिस ऑफ द केस डायरी देन द अक्यूज विल गेट अ राइट टू गेट द कॉपी ऑफ द केस डायरी एंड टू क्रॉस एग्जामिन द IO ऑन द बेसिस ऑफ दैट केस डायरी। और यहाँ पे अगर उसको क्वेश्चन पूछते हैं अक्यूज को, इवन देन द अक्यूज विल नॉट गेट अ राइट टू गेट द कॉपी ऑफ द केस डायरी एंड यूज इट एज ए एविडेंस इन द कोर्ट। तो केस डायरी का बड़ा लिमिटेड यूज कर सकता है अक्यूज, बट उसका राइट कब आता है? 2 पर्पस पे खुला राइट आ जाता है क्रॉस एग्जामिन का। अगर IO ने मेमोरी को रिफ्रेश कर लिया और IO को कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया गया उस केस डायरी के बेसिस पे। आगे कहते हैं नीदर द अक्यूज्ड नॉर हिज एजेंट, जो मैंने आपको बात बताई वही आएगी। नीदर द अक्यूज्ड नॉर हिज एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरीज नॉर शैल ही और दे बी एंटाइटल्ड टू सी देम मियरली बिकॉज दे आर रेफर्ड टू बाय द कोर्ट। मतलब कि कोर्ट ने अपनी एड के लिए यूज किया, मियरली ऑन दैट बेसिस दे विल नॉट गेट अ राइट टू इवन टू सी द कॉपी ऑफ द केस डायरी। बट इफ they are used by the police officer who made them to refresh his memory। आगे एक बात कि उसने रिफ्रेश करने के लिए यूज किया, और if the court uses them for the purpose of contradicting such police officer the provision of section 161 or 145 as the case may be of the Indian Evidence Act shall apply। मतलब कि अगर जज साहब ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया उस पुलिस ऑफिसर को, उस IO को जिसने केस डायरी बनाई है, या उस IO ने अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए यूज कर लिया, देन द अक्यूज्ड विल गेट द राइट टू गेट द कॉपी ऑफ द केस डायरी एंड अक्यूज्ड कैन यूज टू क्रॉस एग्जामिन और कॉन्ट्राडिक्ट द IO ऑन द बेसिस ऑफ दैट केस डायरी। ये सीधा साफ साफ क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। अब आके आता है पर्पस। केस डायरी का पर्पस क्या है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ केस डायरी इज for the on record of the investigating officer for his own references and also for the purpose of proving before the court that the investigation was properly conducted। वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। बेसिकली केस डायरी जो प्रिपेयर की जाती है वो अपने ओन रेफरेंस के लिए की जाती है, और यहाँ कल को उनकी इन्वेस्टिगेशन पे कोई क्वेश्चन रेज हो देन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन प्रोड्यूस द केस डायरी टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और टू द कोर्ट टू शो दैट द इन्वेस्टिगेशन वॉज कंडक्टेड इन अ प्रॉपर मैनर। कि हमारे पास सारा रिकॉर्ड है जी, ऐसे ऐसे करके गए, सारे प्रूफ्स हैं, जहाँ सारा रिकॉर्ड किया हुआ हमने, आप दे सकते हैं। बट द केस डायरी एज सच इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, therefore because it is not a substantive piece of evidence, therefore the accused will not get any right to obtain the copy of the case diary। इसके ऊपर केस है, 2 इंपॉर्टेंट केस हैं, निरंजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड शमशूल कन्वर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। निरंजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज 1957 सुप्रीम कोर्ट एंड शमशूल कन्वर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज 1995 सुप्रीम कोर्ट। शमशूल कन्वर का केस लैंडमार्क केस है, ये दोनों वैसे लैंडमार्क केसेस हैं, इनको आप पढ़िएगा जरूर, ये मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केस डायरी पे नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है मीन्स में, तो मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। इसमें क्या कहते हैं? द केस डायरी डज नॉट हैव एनी एविडेंशियरी वैल्यू पर से एज सच एंड प्राइमरली इट इज फॉर द पर्पस ऑफ एड टू द कोर्ट व्हेन द विटनेसेस आर बीइंग एग्जामिन्ड। द कोर्ट कैन आस्क क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 165 ऑन द बेसिस ऑफ केस डायरी, or it can summon the court witness on that basis, or can even put questions to the accused under section 313 CRPC within the limits of section 313। ये तीनों चीज़ें मैंने बताई कि वो विटनेस को कॉल कर सकते हैं,
समन कर सकते हैं, वो अपना क्या कहते हैं एक्यूज्ड को क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपनी एड के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट कैन इवन कॉन्ट्राडिक्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑन द दैट बेसिस, मतलब कि कोर्ट कैन कॉन्ट्राडिक्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ द केस डायरी। द आईओ कैन रिफ्रेश हिज मेमोरी ऑन द बेसिस ऑफ द केस डायरी अंडर सेक्शन 159 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो हम केस डायरी के छोटे शॉर्ट में पर्पस क्या क्या यूज़ हो सकते हैं करते हैं एक बार। आईओ रिफ्रेश कर सकता है, हम कोर्ट और आईओ दोनों को मिला के कर रहे हैं। आईओ रिफ्रेश कर सकता है अपनी मेमोरी अंडर सेक्शन 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। कोर्ट सम्मन कर सकती है विटनेस को ऑन द बेसिस ऑफ द केस डायरी। कोर्ट अपने एड के लिए यूज़ कर सकती है केस डायरी को। कोर्ट कैन आस्क क्वेश्चन टू द एक्यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द केस डायरी। और कोर्ट सम्मन हो गया, रेफरेंस हो गया, एड हो गया, और कोर्ट कैन कॉन्ट्राडिक्ट द आईओ ऑन द बेसिस ऑफ द केस डायरी। अगर कोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट करती है और या मेमोरी रिफ्रेश होती है, इन दो केसेस में, ये वाले दो केसेस में एक्यूज के पास राइट आ जाता है उसकी कॉपी लेने का और 161 एंड 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली उसको क्रॉस एग्जामिन और कॉन्ट्राडिक्ट करने का। आगे क्या कहते हैं जजमेंट में, हाउएवर इफ सच रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी इज डन और द कॉन्ट्राडिक्शन इज डन बाय द कोर्ट, then respectively under section 161 of the Indian Evidence Act and under section 145 of the Indian Evidence Act, the accused get the right to cross-examine and contradict the investigating officer on the basis of case diary, and hence in such a case the accused gets the right to have the copy of the case diary। उसको राइट मिल जाता है। आगे के 2 पॉइंट बता रहा हूँ, ये शमशूल कन्वर के केस से हैं। पहला पॉइंट क्या है, द कोर्ट कैन नॉट कंपेल द पुलिस ऑफिसर मीन्स आईओ टू रिफ्रेश हिज मेमोरी ऑन द बेसिस ऑफ द केस डायरी। मतलब कि अगर रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी वाला ये वाला केस है, द कोर्ट कैन नॉट कंपेल द आईओ टू रिफ्रेश हिज मेमोरी बिकॉज द मोमेंट आईओ रिफ्रेशेस हिज मेमोरी ऑन द बेसिस ऑफ द केस डायरी, द अक्यूज्ड विल गेट अ राइट टू गेट द कॉपी ऑफ द केस डायरी एंड टू कॉन्ट्राडिक्ट द एंड क्रॉस एग्जामिन द आईओ ऑन दैट बेसिस। इस वजह से कोर्ट उसको अपना फोर्स नहीं कर सकती। इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन to refresh or not to refresh as they have right to avoid the said cross examination। कि मतलब कि उनकी मर्जी है, रिफ्रेश नहीं करेंगे तो उसको अवॉइड कर सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ केस डायरी। इस वजह से प्रोसिक्यूशन के पास ये राइट दिया गया कि करनी है कि नहीं करनी, बट कोर्ट उसको फोर्स नहीं कर सकती। बट इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, अगर कोर्ट अपनी मर्जी से कॉन्ट्राडिक्शन करती है आईओ की, मतलब सपोज करो आईओ कोर्ट में बोल रहा है जी कि 10 जनवरी 2020 को जब ये ऑफेंस मर्डर हुआ तो आई वेंट टू स्पॉट एट 10 PM, मैं 10 बज गए, रात के 10 बजे स्पॉट पे था, आई वॉज ऑन द स्पॉट। और दूसरे केस में वो स्टेटमेंट में बोल रहा है कोर्ट में आके कि जिस दिन मर्डर हुआ 10 जनवरी को रात को 10 बजे मैं पुलिस स्टेशन में एक्यूज को अरेस्ट करके उसकी प्रोसीडिंग्स कर रहा था। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है ऑन दैट बेसिस। केस डायरी में वो बोल रहा है स्पॉट पे हूँ, कोर्ट में बोल रहा है कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, तो इन दोनों की बेसिस पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। द कोर्ट कैन राइट अवे कॉन्ट्राडिक्ट द आईओ, आईओ को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है सीधा से सीधा कि दोनों में आपकी स्टेटमेंट में फ़र्क है। जैसे ही वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी एक्यूज के पास राइट आ जाएगा कॉपी लेने का। आगे शमशूल कन्वर का सेकंड पॉइंट, सेक्शन 172 डज नॉट रिलेट टू द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ witnesses, rather it is only concerned with the evidentiary value of the case diary। कि witnesses की statement record करने के लिए नहीं है, basically it is for the evidentiary use of the case diary के लिए है। hence what is permitted by section 161 read with 162 cannot be taken away by section 172। मतलब क्योंकि जो प्रोहिबिशन सीआरपीसी के 162 रेड विद सेक्शन 161 में लगी हैं वो 172 में नहीं जाएंगी, वो प्रोहिबिशंस तो रहेंगी ही रहेंगी। ये नहीं मतलब कि उसमें केस डायरी की कॉपी मिल गई आप उसके बेसिस पे अब विटनेसेस को भी क्रॉस एग्जामिन कर रहे हो। 161 की स्टेटमेंट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन पर्पसेस एंड कैन नॉट बी यूज फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन पर्पसेस। तो 172 में आप अक्यूज के पास राइट नहीं आ जाएगा कि अब मेरे पास अपना स्टेटमेंट्स आ गई मैं क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता हूँ। दैट कैन नॉट बी टेकन अवे। दस इवन इफ द अक्यूज्ड एज सच इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ द केस डायरी, he still has the right to have the statement of the witnesses recorded by the investigating officer। वो तो पता ही है कि जब 207 208 की कंप्लाई करनी है सीआरपीसी की
कि अक्यूज को डॉक्यूमेंट देने हैं तो 161 की सभी स्टेटमेंट्स अक्यूज को मिलेंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो केस डायरी में भी रिकॉर्डेड हैं। आगे इसके ऊपर केस आता है पुलुकुरी कटया वर्सेस एम्परर 1947 प्रिविटी काउंसिल। इसमें क्या कहते हैं, द फैक्ट दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिड नॉट रिकॉर्ड और इरेगुलरली रिकॉर्डेड द केस डायरी विल नॉट विशिएट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस एज सच it may result into a doubt in the mind of the court regarding the role of the police, but as such it will not materially affect the merits of the case। अगर irregularity आ रही है, it will not affect the merits of the case, but it may raise a doubt in the mind of the court। आगे इसके बाद केस आता है विद रिगार्ड टू अपना सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, वो है मुकुंद लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 सुप्रीम कोर्ट। इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट द केस डायरी not being a substantive piece of evidence is not needed to be handed over to the accused person। तो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है it will not materially affect upon the merits of the case। अब आगे क्वेश्चन आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, द प्रोहिबिशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 172 applies to all cases or to the case on which the inquiry or trial is going on। मतलब कि इन्होंने बोला है कि केस डायरी को एक्यूज को कॉपी नहीं मिल सकती अंडर इंक्वायरी ऑफ ट्रायल ऑफ द दैट केस। मतलब कि एक FIR नंबर 1 है, उसका जो एक्यूज पर्सन है वो FIR नंबर 1 की इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान सॉरी राइट अवे केस डायरी को नहीं ले सकता। बट सपोज करो कि वो एक्यूज्ड पर्सन किसी और FIR में है और FIR नंबर 1 की, सपोज करो एक FIR नंबर 1 है, एक FIR नंबर 2 है। FIR नंबर 2 में अगर वो FIR नंबर 1 की केस डायरी को बुलाना चाहे तो वो उसमें यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल FIR नंबर 1 में IO साहब ने रिकॉर्ड किया कि 1 जनवरी 2020 को जब एक्यूज्ड वहाँ से निकल रहा था, सपोज करो सेक्टर 10 की मार्केट से निकल रहा था, तो मैंने एक्यूज्ड को वहाँ पे अरेस्ट किया। FIR नंबर 1 पे बोल रहे हैं। सिमिलरली FIR नंबर 2 में भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब वही हैं एंड दे आर सेइंग ऑन 1 जनवरी 2020 आई वॉज प्रेजेंट इन द मोहाली, मैं मोहाली में था, तो जो FIR नंबर 2 में ऑफेंस किया एक्यूज ने, ही वॉज पासिंग थ्रू द 3B2 मार्केट एंड आई अरेस्टेड हिम फ्रॉम देयर। तो दोनों की कॉन्ट्राडिक्शन होगी। इन FIR नंबर 2 accused wants to summon the case diary of FIR number 1 and wants to prove that the investigating officer has made a contradictory statement, he cannot be present at the same time on the two places। दो जगह पर एक साथ नहीं प्रेजेंट हो सकते। तो इस केस में जो FIR नंबर 2 पे बार नहीं है, FIR नंबर 2 की कोर्ट FIR नंबर 1 की केस डायरी को सम्मन कर सकती है एंड दैट डायरी कैन बी यूज्ड एज ए पीस ऑफ एविडेंस। जो प्रोहिबिशन है एविडेंशियरी वैल्यू की वो FIR नंबर के इंक्वायरी और ट्रायल पे है, दूसरी इंक्वायरी और ट्रायल पे उसकी प्रोहिबिशन नहीं है। इसके ऊपर केस है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस बाबू एंड अदर्स। In this case, it is said that what is prohibited in section 172 clause 2 is the evidentiary use and the obtaining of a copy of the case diary of the same case. However, section 172 nowhere prohibits the evidentiary use of the case diary of some other case as a previous statement और एन एडमिशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। मतलब कि जो FIR नंबर 1 की केस डायरी थी, इट कैन बी यूज्ड एज ए पीस ऑफ एविडेंस इन FIR नंबर 2 इंक्वायरी और ट्रायल, उस केस की इंक्वायरी और ट्रायल में यूज़ की जा सकती है। 172 वो प्रोहिबिट नहीं करता, 172 सिर्फ इतना प्रोहिबिट करता है कि जिस केस की FIR है उस केस की FIR की जब इंक्वायरी और ट्रायल होगा उस केस में उसका प्रोहिबिटरी यूज़ है केस डायरी का, अदर केस में यूज़ कर सकते हैं। Thus, if the accused finds in the present case that the investigating officer is making a statement contrary to a statement already recorded in a case diary of some other case, then he may apply to the court for the summoning of a copy of the other case diary. Such case diary will not fall within the prohibitory ambit of section 172. Nevertheless, since the case diary is a privileged document, वो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, जब समनिंग करेंगे उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि कोर्ट ने समन कर लिया तो राइट अवे केस डायरी मिल जाएगी। नेवरदलेस सिंस द केस डायरी इज अ प्रिविलेज डॉक्यूमेंट डिस्पाइट द समन इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन दैट केस ओनली व्हेन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैज़ गिवन हिज कंसेंट फॉर द सेम।
तो जो सम्मन्स इशू करेगी कोर्ट, दैट शैल बी इशूड अंडर सेक्शन 191 सीआरपीसी और अंडर सेक्शन 165 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इन दोनों सेक्शंस के अंडर समन कर सकती है कोर्ट, बट द केस डायरी इन अदर केस शैल बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद द परमिशन ऑफ द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट की परमिशन के बाद ही होगी। इसके रिगार्डिंग 120 प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जब पढ़ेंगे तो वो स्टेट अफेयर्स के कुछ है, उसमें भी प्रिविलेज डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर देता है तो अपनी ओपिनियन देगा कि ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, काइंडली इसको पब्लिसाइज ना किया जाए, तो कोर्ट देखेगी। तो वो एक पासिंग रेफरेंस है, बट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की परमिशन लगेगी। तो ये केस डायरी का सारा है एविडेंशरी यूज़। जो प्रोहिबिशन है, जिस केस की केस डायरी है उसी केस के इंक्वायरी और ट्रायल में प्रोहिबिशन है 172 क्लॉज 2 की, किसी और के केस में नहीं है। और इसका लिमिटेड यूज़ है। यूज़ हमने सारा कर लिया कि कैसे कैसे हो सकता है। कॉन्ट्राडिक्शन और क्रॉस एग्जामिन और कॉपी लेने का राइट कब आएगा कि उसके पास, जब कोर्ट उसको क्रॉस एग्जामिन कर ले, कॉन्ट्राडिक्ट कर लेगी आईओ को ऑन द बेसिस ऑफ द केस डायरी, और या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर लेगा ऑन द बेसिस ऑफ द केस डायरी। इन दो केसेस में एक्यूज्ड के पास कॉपी लेने का राइट आ जाएगा और ऑन द बेसिस ऑफ केस डायरी वो कॉन्ट्राडिक्शन और क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। तो केस डायरी को आप अच्छी तरह से करें और ये केसेस को एक बार आप जरूर पढ़ें, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये केसेस। और ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, आपको इनके नाम मेंस में लिखने पड़ेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे इनके। तो ये कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स होती हैं जिनके बेसिस पे पूरा टॉपिक खड़ा होता है, तो आप इनको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लें। थैंक यू।